सो नाज़रीन, आज हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं एक ऐसी अजीम और रूहानी शख्सियत के मालिक का वाकया जिसे सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। ये वाकया है सरताजे आगरा हजरत सैयदना शाह अमीर अबुल-उला सरकार रहमतुल्लाह अलैह का। आपकी करामात का एक ऐसा हैरत अंगेज और ईमान अफरोज वाकया जिसे सुनकर आपका दिल खुश हो जाएगा और आपकी रूह ताज़ा हो जाएगी। ये वाकया है सरकार अमीर अबुल-उला और एक पागल हाथी का। एक बदमस्त हाथी जो लोगों को परेशान करता था, लेकिन जैसे ही उसका सामना सरकार अमीर अबुल-उला से हुआ तो आपसे एक ऐसी करामात का ज़हूर हुआ जिसे सुनकर आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इस वाकये को मुकम्मल तरीके से समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। वैसे तो नाज़रीन, आगरा ताजमहल की वजह से बहुत मशहूर है और आगरा को ज्यादातर लोग ताजमहल की वजह से ही जानते हैं। जैसे ही आगरा का नाम आता है तो हर इंसान के जुबान पर ताजमहल का नाम आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी सरजमीन पर एक ऐसा आफ्ताब रोशन है जिनका फैज सिलसिला दर सिलसिला पूरे आलम में पहुंच रहा है। सैयदना शाह अमीर अबुल-उला सरकार सिलसिला अबुल-उलाई के बानी हैं, यानी सिलसिला अबुल-उलाई आप ही से जारी हुआ। हजरत सैयदना शाह अमीर अबुल-उला सरकार कुतुब दौरा हैं। आपके दादा हजरत ख्वाजा अमीर अब्दुल सलाम मय अहल-ओ-याल के समरकंद से हिजरत करके हिंदुस्तान तशरीफ लाए और नरीला में जो दिल्ली से कुछ दूर वाक़ है क़याम फरमाया। हरमैन शरीफ की ज़ियारत के कसरत से वह नरीला से मय मुताल्लिकीन फतेहपुर सिकरी आए। यहाँ से आगे जाना चाहते थे कि शहंशाह अकबर ने उनसे फतेहपुर सिकरी में रहने की दरख्वास्त की और आप उनकी दरख्वास्त पर राजी हो गए और फतेहपुर सिकरी में रहने लगे। कुछ अरसे फतेहपुर सिकरी में क़याम फरमाकर वह हज के लिए रवाना हो गए और वहीं उनका विसाल हुआ। सैयदना शाह अमीर अबुल-उला सरकार के वालिद ग्रामी का नाम अमीर अबुल वफा रहमतुल्लाह अलैह है। आपका विसाल फतेहपुर सिकरी में हुआ और दिल्ली में आपको सुपुर्दे खाक किया गया। आप वालिदा माजिदा की तरफ से हुसैनी और वालिद माजिद की तरफ से अहरारी हैं। एक दिन आप मुराकबे में थे कि आपने देखा इमाम औलिया मौला कायनात मौला अली अलैहिस्सलाम वज़ो व सूरत मिसाली तशरीफ लाए और आपसे फरमाते हैं, ए फर्जंद अर्जुमंद, तुम्हारा हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी से मुकद्दर है। यह तहसील इस कदर क्यों है? उठो, अजमेर जाओ, देर न लगाओ और हिस्सा अपना पाओ। इस फरमान के पाते ही आपने जो कुछ बाकी माल व मुता आपके पास था उसको भी राह खुदा में लुटा दिया और चादर ओढ़कर और सफेद तैबंद बांधकर अजमेर रवाना हुए। दिल्ली पहुंचकर कुतुबुल अख्ताब हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी और हजरत निजामुद्दीन औलिया के मज़ार पर हाजिर हुए और उन बुजुर्गान के रूहानी फैज़ से मुस्तफिज हुए। दिल्ली से अजमेर पहुंचे और सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार मुबारक पर हाजिर हुए। हजरत ख्वाजा बुजुर्ग बसूरत मिसाली आपसे मुखातिब हुए, आपको सामने बैठाकर आपको तवज्जो ऐनी फरमाई। एक दिन का वाकया है, आप मज़ार पुरअनवार का तवाफ कर रहे थे कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज बसूरत मिसाली जलवागर हुए और आपको एक सुर्ख रंग की गोली जो तस्बीह के दाने के बराबर थी अता फरमाई। वो गोली खाते ही आपका कल्ब रोशन हुआ और आपका काम पूरा हो गया। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने आपको आगरा वापस जाने की ताकीद फरमाई। एक मर्तबा का जिक्र है कि एक बदमस्त हाथी, पागल हाथी लोगों को परेशान करता था। उसके खौफ से लोग छुप जाते थे और वह लोगों को परेशान करता था। वो बदमस्त हाथी था और लोगों के यहाँ तोड़ा फोड़ी करना, लोगों को परेशान करना ही इसका काम था। एक दिन हजरत सैयद अमीर अबुल-उला सरकार जामा मस्जिद से खानकाह शरीफ जा रहे थे। आपने शोर सुना तो पूछा कि यह शोर कैसा है। मुरीदों ने अर्ज किया, एक बदमस्त हाथी आ रहा है, उससे बचने की तदबीर जरूरी है। वह पागल हाथी है, किसी को देखता है ना समझता है और तबाही करने लग जाता है। गली में जाना मुनासिब होगा सरकार। आप रहमतुल्लाह अलैह ने मुरीदों की यह बात सुनकर फरमाया कि अबुल-उला अपनी राह जाता है, वह अपनी राह जाए। इतना कहना था कि लोग उल्टी तरफ भाग रहे थे और आप सरकार अमीर अबुल-उला रहमतुल्लाह अलैह उस हाथी की तरफ रवाना हो गए। लोग ये देखकर हैरान थे कि सैयदना अमीर अबुल-उला सरकार हाथी की तरफ क्यों जा रहे हैं। यहाँ लोग अपनी जान बचा रहे हैं लेकिन सरकार अमीर अबुल-उला हाथी की तरफ जाते जा रहे हैं। जैसे ही आपका सामना उस हाथी से हुआ और जब वह मस्त हाथी आपके सामने आया, आपने उसकी तरफ बगौर देखा। आप रहमतुल्लाह अलैह की निगाह जलाली में वो तासीर थी कि जैसे ही आपने हाथी को बगौर देखा, हाथी एकदम वहीं पर रुककर खड़ा हो गया और सुन पड़ गया। आप इस बदमस्त के बराबर से निकले चले गए। लोग ये देखकर हैरान थे कि इस हाथी को अचानक क्या हो गया और इसने सैयद अमीर अबुल-उला सरकार को कुछ क्यों नहीं किया।
یہ ہاتھی تو کسی کو کچھ نہیں سمجھتا تھا، لیکن اچانک اس کو کیا ہو گیا؟ آپ کی نگاہ جلالی میں وہ تاثیر تھی اور آپ نے اس کو بغور دیکھا تھا تو اس ہاتھی پر ایک ایسا اثر ہوا کہ کچھ دن کے بعد آپ کو اطلاع ملی کہ وہ بدمست ہاتھی خانقاہ کے دروازے پر کھڑا ہے۔ آپ اس کے پاس تشریف لے گئے اور اس سے فرمایا کہ مخلوق کو پریشان کرنا اچھا نہیں ہے، بہتر یہ ہے کہ راج گھاٹ جا کر لوگوں کو دریا پار کرو۔ آپ رحمت اللہ علیہ کا اتنا فرمانا تھا کہ اس ہاتھی نے آپ کے حکم کی تعمیل کی اور وہ ہاتھی راج گھاٹ گیا اور لوگوں کو اپنی پیٹھ پر بیٹھا کر دریا پار کرانے لگا، اور کچھ ہی دنوں میں وہ ہاتھی میر صاحب کا ہاتھی کہلایا۔ سبحان اللہ۔ اس واقعے کا ریفرنس ہے تذکرہ اولیاء کتاب، پیج نمبر 158۔ ناظرین کرام، یہ ہے شان اولیاء اللہ کی۔